चलो, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट काफ़ी बड़ा है। अपन ने 2 पार्ट्स देखे उसमें, अब तीसरा। द वर्कर्स आर ऑल्सो बैडली अफेक्टेड इन वन वे और अदर। दे लूज देयर वेजेस फॉर स्ट्राइक टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली, डेट्स हैव टू बी इनकर्ड, एम्प्लॉयमेंट इज लॉस्ट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सीम्स टू बी डिम। जब स्ट्राइक्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा यदि कोई अफेक्ट होता है तो वर्कर होता है। स्ट्राइक हो गया, काम बंद हो गया, जब तक किसी प्रकार की बातचीत होकर कोई निर्णय नहीं आता, उतने दिन तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर ही रहना है। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अनुसार नो वर्क नो पे, तो वेतन आना बंद हो जाता है। स्ट्राइक ज़्यादा लंबा चला तो उधारी लेनी पड़ती है मार्केट से। प्राइवेट लेंडर तो बैठे हुए हैं खून चूसने के लिए। और स्ट्राइक ख़त्म भी हो गई तो जिन जिन लोगों ने स्ट्राइक में एक्टिव पार्ट लिया है, हो सकता है उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है उस डिसिप्लिनरी एक्शन में उनको टर्मिनेट किया जाए। प्लस वो लोग जो बहुत एक्टिव नहीं थे पर पर्दे के पीछे थे, जो उचका रहे थे, जिन्होंने गाली गलौज किया, जिन्होंने कुछ ऑफिसर्स को और वो वर्कर जो काम करना चाहते हैं उनको मैनहैंडल किया, ऐसे भी वर्कर्स का टर्मिनेशन होता है। तो फ्यूचर पूरा अंधकारमय रहता है। इसके अलावा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होता है, मेंटल टेंशन चलते रहता है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे रखा जाएगा मुझे नहीं रखा जाएगा। कहीं कहीं पे वर्कर के उम्र के मुताबिक यदि उम्र 40-45 साल के ऊपर है तो फिर नया जॉब भी मिलेगा या नहीं, इसकी भी एक चिंता चलती रहती है। और फैमिली की चिंता मीन्स पहले तो खाने पीने का बंदोबस्त, यदि किराए से रह रहे हैं तो हो सकता है कल घर मालिक किराया नहीं देने के कारण हकाल दे, जगह खाली करने लगा, बच्चों का एजुकेशन सफ़र होगा। खुदा ना खास्ता बहुत ही खराब किस्मत रही तो ऐसे ही दिनों में ज़्यादा बीमारियां पकड़ती है, तो बीमारियों के खर्च के लिए, मेडिकल उपचार के लिए पैसा, ये सब चिंताएं उसको झंझोड़ के रख देती है। देन आगे में बोलता है ऑथर, द स्ट्राइकिंग वर्कर्स इन मेनी केसेस आर फर्स्ट इंटिमिडेटेड, इफ इट डज नॉट वर्क they are kidnapped, given a brutal beating by gundas, repressed by police due to law and order situation. और जब मालिक देखता है कि एक कंसिडरेबल टाइम होने के बावजूद भी वर्कर अपनी ही अकड़ पे रुके हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, डिस्कशंस के लिए आना नहीं चाहते, नेगोशिएशंस नहीं करना चाहते, बार्गेनिंग नहीं करना चाहते, तो क्योंकि मालिक का ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है तो ऐसे केसेस में मालिक फिर दूसरा उपाय भी करता है। जैसे पहले तो पैसे की कुछ लालच दे देगा, थोड़ा धमका देगा कि ऐसा नहीं किया तो ऐसा करेंगे, वैसा नहीं किया तो वैसा करेंगे। वो काम नहीं किया तो किडनैप किया जाएगा लोगों को, दूर कोई दूसरे गांव में लेके जाके अमानवीय पिटाई की जाएगी। मीन्स मैंने ऐसे स्ट्राइक्स देखे हैं जहाँ पे मैंने भी ये आदेश दिए हैं कि आगे वाले की जान नहीं जानी चाहिए, इतना मारो साले को। तो इस प्रकार की भी सिचुएशंस होती है। और इसके अलावा ये तो 1-2 मेथड हुई जो अनलॉफुल है। इसके अलावा जिस पुलिस स्टेशन के दायरे में वो इंडस्ट्री आती है उनके लिए हेडेक रहता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तैयार हो सकती है।
स्ट्राइकिंग वर्सेस जरूरी नहीं कि जिस कंपनी में स्ट्राइक कर रहे हैं उसी के जान माल का नुकसान करेंगे, वो आजू बाजू की भी कंपनियों का नुकसान करते हैं। तो पुलिस को भी टेंशन रहता है, पुलिस भी अपने हिसाब से अलग पिटाई करती है। कानूनन है, कानूनन घेरेगी, कानूनन अरेस्ट करेगी, कानूनन गुने दाखिल करेगी, और कम ज़्यादा हुआ, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो फिर लाठीचार्ज भी करते हैं। ऐसे भी मैंने एस्टेब्लिशमेंट देखे हैं कि ये सब करने के बावजूद भी यदि मॉब कंट्रोल में नहीं आया तो फायरिंग की गई, फायरिंग की गई, सही है, पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग की गोलियां हर समय घुटना और तलवार ये दोनों के बीच में लगती है, पर जिन्हें गोली लगी उनको पेट में गोली लगी है, पैर में गोली लगी है, कूलों पे गोली लगी है। तो इस प्रकार का भी बंदोबस्त यदि स्ट्राइक कंट्रोल के बाहर गया तो किया जाता है। ये सब बताने के पीछे में सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि हम एचआर प्रोफेशनल्स जब हम हमारी ड्यूटीज़ करते हैं तो कामगार हुए, उनकी यूनियंस हुई, इनके साथ में हमारे मीन्स 1-to-1 नहीं, एज ए पर्सन नहीं, एज ए मैनेजमेंट एंड पर्सन एकदम कॉर्डियल रिलेशन होनी चाहिए। इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि यदि वर्कर को थोड़ा सा भी कहीं दर्द हो रहा है, कहीं सफोकेटेड महसूस हो रहा है, तो वो बिंदास आपके पास आके एक्सप्रेस कर सके, या आपको इतनी भनक लगनी चाहिए कि ये वर्कर्स या ये ग्रुप ऑफ वर्कर्स थोड़ा सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वेतन के कारण, हो सकता है वर्कलोड के कारण, हो सकता है शायद शॉप फ्लोर पे उनको जो ट्रीटमेंट दी जा रही है उसके कारण, और इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस ज़्यादा क्रूशियल फंक्शन होता है। स्ट्राइक होने की सिचुएशन तो आनी ही नहीं चाहिए यदि संबंध अच्छे हैं तो, पर ज़रूरी नहीं है कि संबंध अच्छे हैं तो एकदम नहीं आएगी, कभी कभी आती है, पर उसको जिसको डेमोक्रेटिक वे में बोलते हैं वैसी हैंडल होनी चाहिए। नहीं तो इतनी अमानुष्य पद्धत से स्ट्राइकिंग वर्कर्स को डील किया जाता है कि ऐसा लगता है कि ऐसी ट्रीटमेंट तो दुश्मन को भी नहीं मिलता। फिर फायरिंग तो फायरिंग, फिर अरेस्ट में हमारे देश में तो एकदम बहुत बार तो हम शिक्षित होते अशिक्षित हैं, एजुकेटेड इलिटरेट्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन से सेक्शंस होते हैं जिसमें अरेस्ट किया जाता है, किस कृत्य के लिए अरेस्ट किया जाता है, कितने गंभीर कृत्य के लिए कौन सा सेक्शन लगाया जाता है। पुलिस के आड़सट्टे में आए तो पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने के चक्कर में इतने सेक्शन लगा देगी कि उसमें से हर सेक्शन में यदि बेल लेते बैठे तो शायद जिंदगी निकल जाएगी। और मैक्सिमम केसेस में होता है कि 2-3 सेक्शन में बेल होती है, बाकी सेक्शन में कहीं पर्सनल बॉन्ड पे रहते हैं, और बहुत से सेक्शन में बेल भी नहीं होती है, जेल की हवा खानी पड़ती है। और मेरे प्रीवियस 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे हुआ, यानी ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है कि वो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 12 ही वर्कर टर्मिनेट हुए, 12 ही वर्कर जेल की हवा खाए, 1 महीने से लेके 1 साल तक की। और वही 12 जो थे, यानी वो 12 थे, वो 12 के अलावा ये जो यूनियन वाले थे, जो अरेस्ट हुए थे, जो जेल की हवा खाने गए थे, इन्हें मुझे मेरा नेगोशिएशन रुका हुआ है कंसिलेशन ऑफिसर के सामने, इसलिए बेल लेके लाना पड़ा। और बहुत सी जगह पे तो लिक्विडिटी देनी पड़ी। खेती जो उस गांव में लोगों की खेती थी, वो श्योरिटी के तौर पे उसके पेपर सरेंडर करने पड़े। क्या तो मुझे ये 5 लोग, ये 6 लोग, या जो मेरे प्रतिनिधि है वो जेल के बाहर चाहिए, और मुझे नेगोशिएशन करके मैटर कंप्लीट करना है। अब वो उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तैयार की थी, उस चक्कर में वो जेल में गए थे। पर
इस प्रकार की भी यात्राएं होती है और ज़रूरी नहीं है कि हर समय एम्प्लॉयर बहुत अच्छा देव मानुष रहेगा। बहुत बार वो सिर्फ धंधा करना चाहता है, प्रेम से आओ, अपने आप ड्यूटी पूरी करो, घर जाओ, प्रेम से पैसे लो, खुश रहो। पर यदि उसके साथ पंगा लिया गया तो न वो खुद कभी तुम्हें मीन्स जो ऑफिसर्स है, जो प्रभावशाली ऑफिसर्स है, उनको कभी उन वर्कर्स की बेल देने देगा, बोलेगा कि सड़ने दो उनको जेल में। तो फिर तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो ये हमारे जेल तो इतने भरे हुए हैं कि किस कैदी को कहाँ पे रखा जाकर बोल ही नहीं सकते। हो सकता है इन कैदियों का जेल में ऐसे लोगों के साथ संबंध है जो पट्टी के क्रिमिनल्स हैं। तो क्या हुआ, वो वर्कर जो इंडस्ट्रियल वर्कर था एक ज़माने में, जिसने बड़ी रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जी थी, वो आज जेल से जब छूट रहा है तो ऐसे क्रिमिनल नहीं छूट रहा है, मानसिकता उसकी अभी क्रिमिनल बन गई है, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाले, उसके दिमाग में घुसाने वाले कई मिल गए उसको वहाँ पे, जिन्होंने ये इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपके साथ बहुत जाती होगी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, ये समाज ऐसा ही है। और वो क्या बेचारे, वो क्योंकि वो तो फिट ही है, आज पैसा नहीं है पास में, नौकरी नहीं है, वो तो वैसे ही दूध के जले हुए हैं, तो वो तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हम हमारे अंतर्मन में नहीं देखते हैं कि हमने यदि स्ट्राइक किया तो हमने किस ग्रुप को सपोर्ट किया। तो ये चीज़ें होती हैं। पर ये पूरे इसमें यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फिटने वाला या सबसे ज़्यादा सफ़र होने वाला वो कामगार ही रहता है जो स्ट्राइक पे गया। ये तो हुई कामगारों की बात। अब मालिक का लो, मालिक को भी ज़बरदस्त लॉसेस होते हैं स्ट्राइक के कारण। एक तो प्रोडक्शन रुका हुआ है, सेल्स गिर गया है, मार्केट नहीं तुम्हारे प्रोडक्ट को, और स्ट्राइक तोड़ने के लिए जो हेवी एक्सपेंडिचर किया जाता है इसके ऊपर भी बहुत पैसा जाता है। फिर जान माल का नुकसान नहीं हो तो पुलिस बंदोबस्त लेते हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट का रेट बंदोबस्त का बहुत हेवी है। यदि हम प्राइवेट लेवल पे लेते हैं तो बहुत ही हेवी। तो ये तो हुआ। फिर उसके बाद में कुछ लोग कंपनी के फेवर के रहते हैं तो उनकी रैलीज निकाली जाती है, उसके लिए पैसा दो, क्योंकि रैली तो सिर्फ वर्कर सीधे रास्ते से जा रहे हैं चुपचाप, उसको तो रैली बोलेंगे नहीं। स्लोगन शाउटिंग है, लाउड स्पीकर है, व्हीकल्स है, ये सब में पैसा खर्च करना पड़ता है। और फिर प्लस कि भाई ये यूनियन जो, या ये मेरे कामगार जो बाहर के यूनियन को एफिलिएटेड थे, जिन्होंने बाहर की यूनियन की सदस्यता ली थी, जिनको हमने रिकॉग्निशन नहीं दिया, पर हमारे कामगारों ने जैसा रिकॉग्निशन दिया और उनके साथ में चले गए, जिसके कारण कंपनी